अब से कुछ देर पहले सऊदी अरब पर हमला हुआ है बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए और तबाही के मनाजिर जो हैं वो इस वक्त रिपोर्ट किए जा रहे हैं। एक जानिब तो हौसियों और सऊदिया के दरमियान मामला इंतहाई पेचीदा और ख़राब है, तो वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका के जो अड्डे हैं जिनको ईरान हिट कर रहा है उनमें अब सऊदी अरब में मौजूद अमेरिका के अड्डे भी निशाना बन चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 24 जुलाई 2026 जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन। रात के पिछले पहर में आपसे मुखातिब हूं। कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं इस पूरे तनाज़े के हवाले से। मशरिक़ वस्ता के एक जानिब अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। आज की रात ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अमरीका ईरान पर कुछ बड़े और तबाहकुन हमले कर सकता है। उस हवाले से फील्डिंग यूएस की तरफ से सेट कर दी गई है। अपने कुछ असासे पीछे को भेजे गए हैं जो ईरान हिट कर सकता था, और मज़ीद एसेट्स जो हैं वो इस वक्त डिप्लॉय करने शुरू कर दिए गए हैं ईरान के करीब। और इसराइल में भी इस वक्त सिर्फ एरियल रीफ्यूलिंग टैंकर्स की बात की जाए तो 100 के करीब अमेरिका के सिर्फ रीफ्यूलिंग टैंकर्स इसराइल में डिप्लॉय किए जा चुके हैं। इस सब के अंदर जो यूरोप में मौजूद अमेरिका के एसेट्स थे उन्हें भी ईरान की स्ट्राइक रेंज के करीब लाया जा रहा है, और यूं लग रहा है कि अमेरिका वही जो पिकेक्स माउंटेन जहां पर ईरान का जौहरी मवाद है मुबैना तौर पर उसको हिट करना चाहता है। एक तरफ ये है मामला, तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान मुलाकात भी होने जा रही है। नेतन्याहू का दौरा अमेरिका, वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में नेतन्याहू की अहम तरीन मीटिंग, फिर इसराइल की तैयारियां और इसराइल का अपने एंटी मिसाइल शेल्टर्स का खोल देना। वहीं दूसरी तरफ मगरबी किनारे में भी इसराइल बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। ये सब अपनी जगह, इसकी डिटेल्स भी रखते हैं, लेकिन सऊदिया वाला मामला जो है वो अब तशवीशनाक हो चुका है। उसकी भी कुछ डिटेल्स को आपके सामने रखना जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और हमारी कोशिश यही है कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो है वेरीफाइड सोर्सेज से हासिल करके आपके सामने रखी जाए। इस सफ़र में आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट आप इस तरह से कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक करें और एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें। जल्दी जल्दी डेवलपमेंट्स जो है नाज़रीन कराम वो आपके सामने रखते हैं। एक तरफ तो आपको पता है कि इसराइल भी अब ईरान के खिलाफ इस कॉन्फ्लिक्ट में अमलन उतरने की तैयारी कर रहा है, और इसमें अमेरिका को भी ये लगता है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले किए तो चाहे इसराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमले करे या ना करे, ईरान जो है वो इसराइल पर हमला कर देगा और इसराइल को इस एक्टिव वॉर के अंदर लेकर आएगा। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो अमेरिका के अड्डे मशरिक़ वस्ता में तो ईरान के रडार पे हैं, लेकिन इसराइल के खिलाफ ईरान इसलिए कुछ नहीं कर रहा क्योंकि इसराइल अभी तक इस जंग में नहीं कूदा, लेकिन तैयारियां इसी तरफ हमें इंडिकेट कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम मगरबी किनारा वेस्ट बैंक जो है उसके एरिया में इसराइली फौज बड़े ऑपरेशन की मुबैना तौर पर तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौजियों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। इजाफी फौजी दस्ते भी तैनात हो चुके हैं। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के कुछ घरों के ऊपर कब्जे की कोशिश के इंसिडेंट्स जो हैं वो भी रिपोर्ट हुए। अब ये मामला भी परेशान कुन है। वहीं दूसरी तरफ आपको पता है कि इसराइल और लबनान का जो सीज फायर का इशू है उसको भी हल करना है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर जो तैयारियां हैं, जो अमेरिका की डिप्लॉयमेंट है और रीडिप्लॉयमेंट है, कुछ एरियाज से यूनाइटेड स्टेट्स अपने एसेट्स लेके जा रहा है, कुछ एरियाज से यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अपने एसेट्स वापस ला रहा है। ये सारी चीज़ें एक क्लियर इंडिकेशन है कि यूएस अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो हैं उनका इस्तेमाल करने जा रहा है। B1, B2 और B52 ये 3 अमेरिका के पास बॉम्बर्स की फ्लीट है। B1 जो है वो फेयरफोर्ड बेस यूके, जो रॉयल एयरफोर्स का बेस है यूके का, जिसके इस्तेमाल हुआ भी, और ईरान ने यूके को भी कहा कि हम अब आपको भी हिट करेंगे, और यूके ने जवाब दिया कि हमारी अफवाज अपने मुल्क के दिफा के लिए तैयार हैं, आप आ जाएं, कर लें, फिर हम भी जंग कर लेंगे। अमेरिका को तो शायद ये सूट करे कि बरतानिया भी इसमें उसके साथ आ जाए और पूरा नेटो जो है वो इसमें नेटो का आर्टिकल 5 जो है वो इन्वोक हो जाए और पूरा नेटो जो है वो इस जंग के अंदर कूद पड़े। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर, ये जंग फैलती हुई भी हमें नज़र आ रही है। चाइना रशिया की सपोर्ट भी हम देख रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ा इशू, इससे भी बड़ा तनाज़ा ज़ाती तौर पे अगर मुझसे कोई पूछे तो मुझे ये लगता है कि सऊदिया और हौसियों का मामला है। और अब तो ईरान की तरफ से भी रिपोर्टेडली सऊदिया की सरजमीन के ऊपर मौजूद यूएस एसेट्स जो हैं उनको हिट किया गया है। अच्छा, सबसे पहले तो जो हौसी हैं उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि हमने आबनाए बाबुल मंदब तो बंद ही नहीं किया, और हौसियों ने बाबुल मंदब की मुकम्मल बंदिश से मुतल्लिक खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि नाकाबंदी सिर्फ सऊदी अरब के लिए है। हौसियों के चीफ मुज़ाकरातकार और तर्जुमान
अब मोहम्मद अब्दुल सलाम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि ये नाकाबंदी सिर्फ सऊदी अरब के लिए है और ये इकदाम यमन पर आयद मुहासरे और ऐसे मुनसिफाना हल से इनकार के जवाब में किया जा रहा है जो यमनी अवाम की सलामती, खुद मुख्तारी और आज़ादी की ज़मानत दे। अब ये जो स्टेटमेंट है नाज़रीन इकराम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बाकी मुल्कों को ये कहा गया है कि भाई आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, बाकी सब आप बनाए बाबुल मंदब से गुजरे, रेड सी खुला हुआ है। अच्छा, सऊदिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी सर उठा रहा है क्योंकि सऊदिया को अब जो रूट फॉलो करना पड़ेगा उसके हवाले से ये बात सामने आ रही है कि अभी तो सऊदिया को जिस एक रूट से एशियन कुछ मार्केट्स तक जाने में 18 दिन लगते हैं, 48 लगेंगे। और इस सब में इवन नहर स्वेज का अगर सऊदिया इस्तेमाल करता है तो सऊदिया सुपर टैंकर्स जो हैं, जो बहुत बड़े ऑयल टैंकर्स हैं, उनका इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। और आबनाए बाबुल मंदब में अब चाइना के तो 2 टैंकर्स जो हैं वो हौसियों ने गुजरने दिए हैं। असूलन तो सऊदिया की तरफ भी, सऊदिया के किसी पोर्ट पे भी कोई टैंकर नहीं जा सकता, वहां से आ भी नहीं सकता। लेकिन चाइना के लिए ये रियायत जो है ये यमन के हौसियों ने दी है। अलबत्ता देखना यह है कि ये मामला कहां पर जाकर रुकता है और सऊदिया इसका क्या जवाब देता है, सऊदिया इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ अपनाता है और सऊदिया इसका किस तरह से रिस्पॉन्स देगा, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ईरान की तरफ से अमेरिका के अड्डों पर अमेरिका के कॉन्सुलेट की एक इमारत जो है एरबिल इराक के अंदर, उसको भी हिट किया गया। फिर IRGC ने कहा है कि उसने फाइटर जेट्स जो हैं जॉर्डन के अंदर उनको हिट किया है और फाइटर जेट्स के साथ साथ मिलिट्री बैरक्स जो हैं उनको भी हिट करने का ईरान ने क्लेम किया आपसे चंद घंटे पहले। और ईरान ने यह कहा है कि जॉर्डन में अमेरिकी फौजी मरे भी हैं और जख्मी भी हुए हैं। एक अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और सर्वेलेंस बैलून जो है एरबिल इराक के अंदर, उसको ईरान ने डिस्ट्रॉय करने का क्लेम किया है। और फिर वो बैरक जहां पर अमेरिका के पर्सनल थे उसको हिट करने का इन्होंने कहा है। फिर एरबिल के अंदर जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरी को इन्होंने हिट किया है, उसकी ये कुछ लो रेजोल्यूशन लेकिन सैटेलाइट इमेजेस भी जारी कर रहे हैं अपने क्लेम को तकवीत देने के लिए। अब आते हैं असल तशवीशनाक चीज़ के ऊपर नाज़रीन इकराम। जो सऊदी अरब है उसके एक डेजर्ट में, उसके एक सहरा में अमेरिका का लॉजिस्टिक्स डिपो था। और जाहिर बात है इस वक्त तमाम अरब ममालिक की सरजमीन जो है उस पर अमेरिका के बेसिस मौजूद हैं एंड सऊदी अरेबिया इज़ नो एक्सेप्शन। अच्छा, ईरान कुछ अरब ममालिक के लिए बड़ी सख्त पॉलिसी रखे हुए है कि उनकी सरजमीन पर सिर्फ अमेरिका के अड्डों को नहीं बल्कि उनके डीसैलिनेशन प्लांट्स को, कुवैत बहरीन को देख लें, पावर प्लांट्स को और उनकी तनसीबात को भी हिट कर रहा है। कुछ ममालिक में ईरान जो है वो सिर्फ अमेरिका की तनसीबात को हिट कर रहा है। सऊदिया भी उस लिस्ट में शामिल है। इनिशियली सऊदिया की सरजमीन पर ऐसे कुछ अटैक्स हुए थे फरवरी मार्च की जंग के अंदर, उसके बाद ईरान रुक गया था, लेकिन अब दोबारा से ये सिलसिला भी शुरू हो गया है। और अमेरिका के आर्मी का लॉजिस्टिक डिपो जो है वो सऊदी अरब के एक सहरा के अंदर हिट हुआ है। और इसमें बताया जा रहा है कि 2 ड्रोन्स जो हैं अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने जाकर इस लॉजिस्टिक्स डिपो के ऊपर हिट किया, इस लॉजिस्टिक डिपो को जाकर तबाह किया। अब यहाँ पर क्या एयर डिफेंस एक्टिवेट हुआ या फिर ईरान का जो क्लेम है उसे दुरुस्त मान लिया जाए, ईरान का जो क्लेम है उसको देखा जाए तो इस पूरे लॉजिस्टिक्स डिपो जो है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर चीज़ सामने आ रही है। अब ये मामला कहाँ पर जाकर रुकता है, सूरत हाल क्या बनती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सऊदिया पर भी दोबारा से हमलों का आगाज़ हो चुका है। फिर ऑब्वियसली हौसियों वाला इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें पाकिस्तान वाजे कर चुका है कि SFDA भी है। लेकिन जो ये अमेरिका के अड्डों की हद तक अटैक्स हैं ईरान के, वो जाहिर बात है एक डिफरेंट चीज़ है। और सऊदी अरब की सरजमीन पर या सऊदी अरब के एसेट्स पर अटैक एक डिफरेंट चीज़ है, तो इन्हें डिफरेंटली ही ट्रीट किया जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।